पहली बात तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो मिसाइल गई थी ब्रह्मोस, ये गलती से नहीं गई थी, क्योंकि ये दिवाली का पटाखा नहीं है कि गलती से, ऐसा कहना कि गलती से छूट गई, गलती से नहीं, जानबूझ के छोड़ी गई है। इसमें अपने सेफ्टी मैकेनिज्म्स रहते हैं और एक नहीं छह छह रहते हैं सेफ्टी में। इट्स अ हाईली हाईली सोफिस्टिकेटेड मिसाइल। अगर कोई कहे कि जी ऐसी छूट गई और अमूमन पाकिस्तान की ही तरफ उसका मुंह था और वहां पे ऐसे ही चली गई, पर उसके ऊपर वॉरहेड नहीं था, उसके ऊपर कुछ नहीं था, ऐसी चली गई, ऐसा कहना कि गलती से छूट गई, गलती से नहीं, जानबूझ के छोड़ी गई है। सो फ्रॉम इंडिया साइड इट वाज एन एस्केलेशन। पाकिस्तान उसका रिस्पॉन्ड कर सकता था, भले इसमें कहता कि जी हमें तो नहीं पता था ये क्या चीज आ रही है, हमें पहले बताते, मतलब अगर हमने उसको रिस्पॉन्ड करना होता तो हम कर सकते थे, और बाद में क्लैरिफिकेशंस आती रहती कि जी आपकी तरफ से मेल फंक्शन हुआ, बट यू डिडंट टेल अस। वी हैव डीजीएमओस लेवल हॉटलाइन है, हमारी फॉरेन ऑफिस लेवल हॉटलाइंस हैं, तो हमने उसको दबाया। आई डोंट थिंक इट वाज टू चेक द रिस्पांस टाइम ऑफ पाकिस्तान। ये मैंने इसके ऊपर बात भी करी है कई लोगों से, और मैंने सोचा बड़ा, मैंने जिसको कहते हैं कि ध्यान से मैंने सोचा है, ये रिस्पांस टाइम का चक्कर नहीं, क्योंकि देखिए आपको हमारा रिस्पांस टाइम पता है, हमें आपका रिस्पांस टाइम पता है। देयर इज नथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द इंडियन आर्मी, नथिंग वी नीड टू नो अबाउट द पाकिस्तान आर्मी, इंक्लूडिंग ऑर्डर ऑफ बैटल, एवरीथिंग इज नोन। ठीक है, सबके सैंड मॉडल के रूम में जाइए तो सबका ऑर्बिट वहां पे लिखा रहता है। आप लोग हरे से लिखते हैं, हम लोग लाल से लिखते हैं, आप लोग ब्लू से लिखते हैं, हम लोग लाल से लिखते हैं, सब हमें फॉन्ट वॉन्ट सब पता है, आपको भी पता है। ठीक है चीमा साहब, इसमें मामला कुछ और है, और मैं बताता हूं मेरी नजर से क्या है मामला। मामला यह है कि बहुत समय तक जैसे पाकिस्तान कुछ भी होता था एस्केलेशन, तो हर समय पाकिस्तान की तरफ से एक धमकी आती थी, और खुली धमकी आती थी कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हम फायर कर देंगे। तो 26/11 हुआ था बॉम्बे में, 26/11, तो न्यूक्लियर वेपन्स की एक धमकी थी। कारगिल में द इंडियन आर्मी डिड नॉट क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, जबकि पाकिस्तानी फोर्सेस नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री इस तरफ आ गई थी, काफी हद तक आ गई थी, और काफी स्ट्रेटेजिक हाइट्स और कुछ कुछ टैक्टिकल हाइट्स भी उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली थी चीमा साहब। जो मोदी साहब की रेजीम है, मोदी साहब की रेजीम की थिंकिंग कुछ और है। बात सिर्फ ये नहीं कि ये लोग हॉक्स हैं, पर इन लोगों ने स्टडी करा है, और इनका ये मानना है कि ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप डालें सबमरीन पाकिस्तानी वाटर्स में, कुछ नहीं होगा। आप एक मिसाइल छोड़ें, कुछ नहीं होगा। उनको, क्योंकि कई समय तक इंडिया ये कह रहा था कि अगर हमने, ये पूरी बात क्या थी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन की, कि अगर कोई टेरर अटैक होता है, हादसा होता है, तो देर एग्जिस्ट स्कोप फॉर लिमिटेड वॉर अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग, एंड एक शैलो थ्रस्ट होगा इंडिया की तरफ से। ठीक है, वो 80 120 किलोमीटर तो आपकी हो गई स्ट्राइक कोर, बट 30 40 50 60 किलोमीटर तक आपकी आईबीजीज या फिर आपके कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के तहत पीपल कैन गो इनसाइड पाकिस्तान, राइट। फिर पाकिस्तान ने बोला कि नहीं, हमारे पास भी पाव किलो के बम है, राइट। ये एक, अब ठीक है, सो Pakistan will try to formulate a strategy which suits Pakistan's budget and Pakistan's strategic needs. India will, have formalize a strategy which suits India's budget and India's strategic needs. हम दोनों के बजट और स्ट्रेटेजिक नीड्स अलग अलग हैं। पाकिस्तान के अपने लिए ठीक है, हमारे लिए अपने ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक थिंकिंग आ गई है अमंग पॉलिसी मेकर्स एट अ वेरी सीनियर लेवल, ये कुछ होने जाने वाला नहीं है, आप करते रहो, देखते हैं कहां तक होता है, देखते हैं कहां तक होता है। एंड मैं एक बात बता रहा हूं कि ये चीज आई गई हो गई पाकिस्तान से 2 ढाई दिन 3 दिन इसका डिस्कशन हुआ। आई एम वेरी सरप्राइज्ड। आई एम श्योर मिलिट्री के अंदर दे माइट बी टेकिंग इट सीरियसली, पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं गया। ब्रह्मोस जैसी मिसाइल विच हैज द कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग न्यूक्लियर आर्म्ड, उसका एक मुल्क से, आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कभी सुना है जबकि टेक्नोलॉजी जीरो होती थी, आज के मुकाबले में तो जीरो टेक्नोलॉजी थी उस वक्त, आपने कभी सुना है मिसाइल गलती से आ गई कहीं पे? हाँ, कोई डडी होगी मिसाइल, मतलब दिस इज लाइक अ प्रॉपर क्रूज मिसाइल। तो माइक्रोचिप वगैरह दुनिया भर के, जीपीएस शीपीएस दुनिया भर के उसके अंदर लगे हुए हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट, इट्स मेड इन दिस थिंग विथ रशिया, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स ऑफ इट्स क्लास, इक्वल टू अमेरिकन मिसाइल्स ऑफ दैट कैलिबर। इतनी स्मार्ट मिसाइल है, अपने आप चल गई नहीं। ये एक थिंकिंग भी इंडिया में आई है कि चीमा साहब देखते हैं पाकिस्तान क्या करता है, बिकॉज क्या हुआ है कि यहाँ पे एक फीलिंग है चीमा साहब, और ये फीलिंग मैं चाहता हूं एज अ पाकिस्तानी एनालिस्ट आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। आप अग्री नहीं करेंगे ये मैं समझ रहा हूं, पर आप समझने की कोशिश करें कि इंडिया को लगा कि अब अति हो गई है, यानी कि इंडिया को लगा कि बहुत जरूरत से ज्यादा हो गया। हमारे यहाँ जो टेरर अटैक्स हुए, और हर समय एक हार्ड रिस्पॉन्स इंडिया की तरफ से हर समय रोका गया, क्योंकि यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स को पहले ये लगता था कि यार
जैसे पार्लियामेंट अटैक्स हुए, राइट, यू आर अवेयर, पार्लियामेंट 2001 में पार्लियामेंट अटैक्स हुए, अक्षरधाम टेम्पल पे अटैक्स हुए, 1993 कई 100 लोग मारे गए बॉम्बे में, दाऊद इब्राहिम, वो हुए, और 26/11 इज वर्ल्ड फेमस, एवरीबॉडी नोज अबाउट 26/11, राइट। इवन जो कश्मीर में हुआ, इवन जो पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट में हुआ, जो भी हुआ, इतने हजारों लोग मारे गए, कहीं ना कहीं देखिए नॉन स्टेट एक्टर्स की एक बात है, ठीक है, उसको आप अलग रखते हैं। यहाँ पे तो स्टेट एक्टर्स का मामला था ना कारगिल, ये तो मुशर्रफ साहब ने खुद एडमिट करा इन द लाइन ऑफ फायर में, अगर आप उनकी किताब पढ़ें तो ही सेज कि हाँ ठीक है मैं भी गया था, ही सेड इन द किताब मैं भी गया था। अब वो गए थे तो लश्कर के गेस्ट बन के थोड़ा ना गए होंगे, ही यूज्ड द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन नो कंट्री इज अ स्मॉल थिंग, ना इंडिया में, ना पाकिस्तान में, ना चाइना में, ना अमेरिका में, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इज द टॉप बॉस ऑफ द आर्मी, वो गए हैं वहां पे। तो अब इंडिया में एक ऐसा एक मूड बन रहा है अंडर मोदी, द मोदी रेजिम, कि कुछ नहीं होगा। और इन्होंने यही चीज चाइना के साथ भी करी है। चाइना ने करा कुछ, इन्होंने बोला अच्छा मार दो, तुम भी मार दो, कुछ नहीं, चाइना कुछ नहीं करेगा, ये इनके मन में आ गया है। देखते हैं क्या करेगा चाइना, ऐसा कर क्या लेगा चाइना, जो इतना हवा हम लोगों ने बना रखा था इतने सालों में अपने मन में, कि चाइना ऐसा है कि जैसे ना बच्चों को कहते थे कि बेटा चुपचाप सो जाओ वरना गब्बर आ जाएगा, वो फिल्म का डायलॉग है ना बड़ा मशहूर। तो मोदी जी ने बोला गब्बर आ जाएगा, तो देखते हैं गब्बर क्या करेगा, लेट्स सी व्हाट गब्बर डज। हो सकता है हमें ठोक दे, हो सकता है हम गब्बर को ठोक दें, लेकिन एक तरफ तो हमारे माइंड क्लियर हो जाएगा कि हाँ गब्बर ये कर सकता है और हमें गब्बर को कर सकते हैं। तो डोकलाम में वही हुआ, जो डोकलाम में आज से 3 साल पहले हुआ था, 4 साल पहले हुआ था, और अब जाके ईस्ट लद्दाख में भी यही हुआ है, अरुणाचल में भी यही हो रहा है। जो हम इनके एप्स ब्लॉक कर रहे हैं, और जो हम की जो इनका जो पूरा मामला है, जो यहाँ पे कंपनीज आ रही है, ये सब वही स्ट्रेटजी के तहत हो रहा है कि देखते हैं गब्बर क्या करता है, लेट अस सी, लेट अस पुश चाइना एज मच एज वी कैन, एंड देखते हैं चाइना क्या करता है, व्हाट कैन चाइना डू एट द एंड ऑफ द डे। क्या करेगा चाइना, न्यूक्लियर बॉम्ब थोड़ा ना मार देगा दिल्ली के ऊपर, और मार देगा तब देख लेंगे, लेट अस पुश। सो नाउ एक रिवर्स ब्रिंक्समैनशिप हो रही है। एक जमाने में एक तरफ से ब्रिंक्समैनशिप होती थी पाकिस्तान की, कि हाँ चलो ये है, पाकिस्तान ने भी 3-3 FIR 26/11 के चीमा साहब लॉन्च कर रखे हैं, पाकिस्तान नहीं करे पाकिस्तानियों के खिलाफ। FIRs have been launched in Pakistan against the perpetrators of 26/11, एंड कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी रिकॉग्निशन है कि जब आपने लश्कर के हेड को, चीफ को, हाफिज सईद को जेल में डाला है, तो कहीं ना कहीं ये है कि हाँ कम से कम टेररिस्ट फंडिंग में या मनी लॉन्ड्रिंग में कहीं ना कहीं he was involved in some way, directly or indirectly, so Pakistan recognizes, they have put him in jail, पाकिस्तानी कोर्ट्स have put him in jail, उसको जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दिया हाफिज सईद को ना। तो कहने की बात यह है चीमा साहब कि दिस ब्रिंक्समैनशिप हमारे साथ बहुत सालों से हुई, चाहे कारगिल में हुई, चाहे पार्लियामेंट अटैक हुई, चाहे ऐसे हुई, चाहे वैसे हुई, होती चली गई, चाइना की तरफ से भी होती चली गई। वी लॉस्ट द 1962 वॉर चीमा साहब, और हमारे स्कूल्स में बच्चों को ये सिखाया जाता है कि 1962 की जंग हम हारे, एंड लेट इट बी अ लेसन कि हम दोबारा ना हारे कभी। तो मुझे भी यही पढ़ाया गया था कि 1962 की जंग, ठीक है हम बहादुरी से लड़े, जो भी लड़े, हमारे फौजी लड़े, मेरी रेजिमेंट भी थी उस लड़ाई में, बहुत, बैटल ऑफ रिजांगला बड़ी फेमस बैटल है, मैं कभी बताऊंगा आपको उसके बारे में। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग आई कि बस देयर इज अ वे टू हैंडल चाइना, एंड द वे टू हैंडल चाइना इज नॉट टू ब्लिंक। अगर चाइना 10 करता है तो आप 20 करो, China will back down at the end of the day, because we have to have confidence in our own power at the end of the day. 130 करोड़ का मुल्क है, we can't be a pushover, nobody can come and say कि जी ऐसे चलो जी हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं हो सकता। वो रोक दिया मोदी जी ने। दोस्तों जब ये मिसाइल का हादसा हुआ था तब कहीं ना कहीं एक सुकून दिल को जरूर हुआ था। खैर ये गलती वाली बात राजनाथ सिंह ने संसद में कही थी कि गलती से मिसाइल चल गई थी। यह घटना इंस्पेक्शन के दौरान अनजाने में हुई एक मिसाइल की रिलीज से संबंधित है। मिसाइल यूनिट के रूटीन मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन के दौरान शाम को लगभग 7 बजे उस समय भी पाकिस्तान के मुंहटेड़े विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने धमकाया था कि हम भी अटैक कर सकते थे, बट किया तो नहीं। भाई कर देते फिर देखते क्या होता। इसके असरात न सिर्फ इस खित्ते और बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकते थे। मत भूलिए कि ये वो मिसाइल है that is capable of carrying a nuclear warhead. ये उसमें उसका पोटेंशियल था,
और ये कह देना कि हादसा हो गया, ये काफी नहीं है। अगर पाकिस्तान उसको और हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स उसको बर वक्त पिक न करती, अभी हिंदुस्तान की हदूद के अंदर उसको पिक न करती, और खुदा ना खास्ता उस एक्सीडेंटल लॉन्च का एक एक्सीडेंटल रिएक्शन आ जाता, डू पीपल रियलाइज द इम्प्लीकेशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट? अब मेजर साहब ने कहा कि गलती से नहीं जानबूझकर चला गया था। इसका रिस्पॉन्स अगर पाकिस्तान दे देता तो नतीजा और ख़तरनाक होता, शायद सफाई अब तक हो चुकी होती। लेकिन दोस्तों, ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है जब गलती से जंग छिड़ते छिड़ते रह गई। 27 साल पहले 1995 में अमेरिका और नॉर्वे के वैज्ञानिकों ने नॉर्दर्न लाइट्स पर रिसर्च के लिए एक रॉकेट लॉन्च किया। वैज्ञानिकों ने रूस, अमेरिका और 28 अन्य देशों को लॉन्च की चेतावनी दी थी। ये अंदेशा था कि रॉकेट को पहले न्यूक्लियर हमले की तरह देखा जा सकता था। चूक ये हो गई कि रूसी रडार टेक्नीशियंस को नहीं बताया गया। उन्होंने मॉस्को को अलर्ट भेजा कि अमेरिका की तरफ से शायद हमला किया गया है। कुछ ही मिनटों में राष्ट्रपति के पास न्यूक्लियर कमांड वाला सूटकेस पहुंच गया। ये पहली बार था जब कोई सोवियत या रूसी नेता न्यूक्लियर ब्रीफकेस का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन राहत ये रही कि रूसी राष्ट्रपति बोरिस एल्त्सिन ने यह सोचा कि यह फर्स्ट स्ट्राइक नहीं थी और इसीलिए जवाबी हमला नहीं किया गया। अब इस मिसाइल के बाद पाकिस्तान धमका रहा था कि वो भी अटैक कर सकता था भारत पर, लेकिन पाकिस्तान को ये अच्छे से पता है कि भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा फर्स्ट नो यूज़ पॉलिसी पर काम कर रहा है। मतलब भारत ने एक समझौते पर साइन कर रखा है कि वो कभी भी न्यूक्लियर असेट्स का इस्तेमाल पहले नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है भारत ने कभी ऐसा किया नहीं, भारत करेगा नहीं, और इसलिए पाकिस्तान ने भी सोचा कुछ नहीं करना ही उनके लिए उचित है। अगर किया तो उसका जवाब जो होगा वो उसके लिए बहुत खतरनाक होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।